खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। जिला परिषद सदस्य के चुनाव परिणाम के बाद वार्ड नंबर 21 नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य श्रीमती मंजू रानी एक तरफा जीत हासिल कर ये साबित कर दिया है कि हमारा वार्ड विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय तरक्की करेगा। इस दौरान युवा समाज सेवी भाई विक्रम ने मीडिया से विशेष बातचीत की है। बताया कि वार्ड की जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे, सदैव जनता के विश्वास पर हमेशा कायम रहेंगे। इस दौरान सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी रहे श्रीमान रामचंद्र ने मीडिया के माध्यम से जीते हुए जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा के स्तर को बेहतर से बेहतर ध्यान देने की आवश्यकता जताई है। साथ में सभी को जीत की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। सभी दर्शकों नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज कर रहा हूं। एक बार सभी दर्शकों को बता देता हूं कि हरियाणा के जो पंचायती राज चुनाव चल रहे थे वो सभी चरण उनके समाप्त हो चुके हैं और हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। आज जो बिहाड़ी जिले के जो जिला परिषद का जो वार्ड नंबर 21 है वहाँ से जो इस वार्ड की जो जिला पार्षद जो सदस्य चुनी गई है श्रीमती मंजू रानी, जो प्रतिनिधि के तौर पर भाई साहब हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनसे विशेष चर्चा करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपको वार्ड नंबर 21 से जो मंजू रानी जो जिला पार्षद सदस्य चुनी गई है और मैं आपको जीत की बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। और सभी दर्शकों को जो है ना भारत के चैनल वाले दर्शक हैं उनको सभी भाइयों को राम राम मेरी तरफ से। और पूरे वार्ड सहयोग 21 नंबर वार्ड ने पूरे 21 गाँव ने खूब सहयोग और तंत्र दिल से बहुत ज़्यादा वोटों से विजय घोषित करवाया गया। तो सर आगे इस वार्ड नंबर 21 के जो गांव हैं, आप गए हैं जनता के बीच में वोट मांगने के लिए गए थे, तो क्या क्या समस्या नजर आई, किन किन मुद्दों पर आप गया, आपका जो विशेष ध्यान रहेगा? विशेष ध्यान तो भाई साहब एक तो गलियों की बहुत ज़्यादा समस्या है। गलियों के अंदर आज भी कूड़ा करकट कचरा गंदगी बहुत ज़्यादा, नालियों की कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं हो रही है। हमारा जितना सहयोग बनेगा, एक तो नशा मुक्ति कराने की कोशिश करेंगे, दूसरी जो भाई बेरोजगार हैं उनको रोजगारी में प्रवेश करवाने का काम करेंगे। एक सर वार्ड नंबर 21 की बात करूँ, जैसे मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूँ, जैसे चिकित्सा क्षेत्र की बात करूँ, ऐसी कोई समस्या ही आगे ऐसी इन दोनों चीज़ों में विशेष ध्यान रहेगा? हाँ, ध्यान रहेगा जी। पूरा शिक्षा के रुझारू रहेंगे हम सभी और पूरे वार्ड 21 के लोग हमारे साथ हैं और सभी से मिलजुल के सहयोग से ही काम करेंगे। एक सर आपके वार्ड नंबर 21 के जैसे युवा वोटर हैं, जब भी कोई चुनाव आता है तो उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है, तो खास तौर पर जो युवा वोटर हैं वो खेल के क्षेत्र में आगे आपसे क्या उम्मीद रखें? हाँ भाई, बहुत जितना सहयोग हो सकेगा हमारी तरफ से, हम तय दिल से उनके आगे खड़े पाएंगे। एक जो गांव की सरकार में नहीं, यहाँ किसान लोग रहते हैं, उनका जो रोजगार है वो खेती बाड़ी पर डिपेंड करता है। किसानों से विशेष बातचीत की, उनका कहना है कि पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा चाहिए कि किसानों की कोई भी समस्या हो, जैसे मैं खाद बीज की बात करूँ, जैसे मैं फसल बीमा क्लेम की बात करूँ, तो कम से कम हमारी आवाज़ उठा सकता है। आगे जो किसान परिवार हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल जी, किसान यूनियन के हम साथ हैं और जो किसान भाई हैं उनके भी हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है और कोई भी खाद बीज की या कोई मुआवजे की बात आएगी तो हम आगे खड़े तैयार पाएंगे। तो सर अगर आगे आपके वार्ड में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो एक प्रतिनिधि के तौर पर आप हमेशा अग्रणी रहेंगे? हाँ बिल्कुल जी, अग्रणी रहेंगे। जो आपके सामने जो उम्मीदवार चुनाव हारे उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? उनका भी बहुत संवेदनशील रहेगा जी, बहुत प्यार मिला उनसे भी, जीतने की खुशी हुई और उनको भी हमें बहुत आश्वासन मिला जी, जीतने के बाद में बधाइयाँ दी हैं जी। तो क्या आगे आपके नेतृत्व में उनके साथ भाईचारा कायम रहेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल भाईचारा रहेगा जी, एक साथ रहेंगे हम और सबसे जितने वार्डवासी हैं या कोई नौजवान साथी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, सभी से मिलजुल कर वार्ड की समस्या का समाधान करेंगे। तो उम्मीद करते हो कि आने वाले टाइम आपका ये जो वार्ड है आदर्श वार्ड? हाँ बिल्कुल जी, कोशिश करेंगे पूरी जितनी हो सकेगी। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में वार्ड 21 नंबर 1 पोजीशन पर ले आके छोड़ेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत की है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति एक बार फिर से लाइव जुड़ा हूं। जो गुरुदेव हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनसे विशेष चर्चा कर रहा हूं। सर, पंचायती राज चुनाव हरियाणा में जो संपन्न हो चुके हैं, जो जीते हैं उम्मीदवार हैं, क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? हाँ, मैं पहले तो अपने वार्ड 21 की जनता को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक सुयोग्य उम्मीदवार का चुनाव किया है, इसलिए बधाई के पात्र हैं। जिन्होंने हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़ा वह भी बधाई के पात्र हैं। उन सब का योगदान भी हमारी जीत के अंदर है। वो चाहे वोट अपने लेकर के गए हैं, लेकिन उन्होंने जो संघर्ष किया उससे हमें भी सफलता मिली है।
संघर्ष करने के बारे में थोड़ा प्रेरणा मिली है, जिससे हम आगे बढ़ पाए। ऐसा गुरुदेव, आप शिक्षा सत्र से जुड़े रहे हैं काफ़ी सालों से, आपने शिक्षा के अंदर विशेष योगदान दिया है। जो आगे जो नवनिर्वाचित जो सरपंच बने हैं, जो पंचायत में सदस्य बने हैं, जिला पार्षद बने हैं, उनको शिक्षा के प्रति क्या संदेश देंगे? हाँ, मैं उन सब से ये कहूँगा कि सरकार ने जो शिक्षा का नियम लागू किया है वो कोई एक बाध्यता नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी पंचायत की सोच पढ़ी लिखी हो, तर्कशील हो, आगे अग्रगामी हो, इसी सोच को ध्यान में रखते उन्होंने ऐसा काम किया है। तो मैं सभी प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि वे अपने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान दें, जिससे उनके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां तरक्की करें और आगे उन्नति का मार्ग अपनाएं। बिल्कुल सर, आपसे एक सवाल और है। जैसे पंचायती राज चुनाव चलते हैं, लोग कुछ वोटर हैं, कुछ युवा साथी हैं जो नशे की लत से जुड़े हुए हैं, तो अगर शिक्षा पर बल देंगे तो नशा मुक्त होगा? हाँ, ये शिक्षा जो है प्रकाश लाती है जीवन में, और प्रकाश सभी प्रकार से होता है, वो चाहे आपका मानसिक है, आध्यात्मिक है, शारीरिक है। जो बच्चा नशा करके अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसे भी शिक्षा के मार्फत ये पता चलेगा कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अच्छे और बुरे की पहचान करना ही शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षित व्यक्ति ही क्या अच्छा है क्या बुरा है इस तो क्या बड़े लेवल के जो चुनाव आते हैं, क्या उनमें भी शिक्षा का नियम लागू होना चाहिए? देखिए, पंचायती राज संस्थाएं हमारे लोकतंत्र का आधार है। जब पंचायत के अंदर पढ़े लिखे प्रतिनिधि चुन के जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वे ही आगे एमएलए और एमपी बनेंगे। सरकार लागू करे या ना करे, लेकिन जनप्रतिनिधि जब शिक्षित होंगे तो अपने आप ही वो लागू हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस तरफ ध्यान देगी, जैसा उन्होंने पंचायती राज प्रतिनिधियों पर लागू किया है। भविष्य में जो एमएलए एमपी का चुनाव करेंगे उसके अंदर भी इस बात को, योग्यता को ध्यान में रखा जाएगा। फिलहाल भी 70% जो हमारे प्रतिनिधि आते हैं वो पढ़े लिखे हैं, एमए LLB ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और मैं नहीं मानता कि वो अनपढ़ आदमी ही ज़्यादा है, क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति की सोच अग्रगामी दूरगामी नहीं होती है, वो थोड़ा रूढ़िवादी विचारों का होता है। हो सकता है पढ़ा लिखा आदमी भी रूढ़िवादियों का विचारों का हो, लेकिन ये धारणा, ये मान्य है कि शिक्षित व्यक्ति विकसित दिमाग का होता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया से विशेष बातचीत करने के लिए आपका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप पत्रकारों का भी, और विशेष रूप से लाइव दिखाने के लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी ये जो बाइट है, इसको जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, उन सबको भी मेरा संदेश पहुँचेगा, और मैं उन सब से भी आशा करूँगा कि वो सकारात्मक रूप से सोचें और आगे आएँ।